हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की कल के दिन एक्सपायरी है, इन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे इस वीडियो में। आज एक गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ जो एक पॉजिटिविटी इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हमने कल डिस्कस किया था ना कि निफ्टी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में रेंज बाउंड हो गया है, इसके बाहर जहाँ भी निकलेगा वहाँ का मूवमेंट आ सकता है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। ये बस एक ये जो गैप अप हुआ है, इस गैप को अगर ये प्रॉपरली फिल कर दे और यहाँ से ये ऊपर जाने के इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? थैंक्स टू ट्रम्प। एक्चुअली इतनी जल्दी जल्दी उनकी वो पलटी मारते हैं, मतलब अभी कुछ दिनों पहले तक तो उनको इंडिया इतना इम्पोर्टेंट लग ही नहीं रहा था। उनके हिसाब से था कि वी डू अ वेरी लिटिल बिजनेस विथ इंडिया, है ना, ये सब चीज़ वो बोल रहे थे। और वो उन्होंने क्या क्या नहीं बोला इंडिया को, डेड इकोनॉमी, ये वो। अभी पलटी मार दिया अचानक से, उनका टोन इतना सॉफ्टन हो गया है। वो पीएम मोदी को क्लोज फ्रेंड बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अभी हम जो है ट्रेड डील को और ज़्यादा नेगोशिएट करेंगे एंड देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। तो एटलीस्ट ये एक पॉजिटिव चीज़ इसलिए हो गई क्योंकि अभी तक क्या था कि 50% का टैरिफ तो था ही बहुत सारे सेक्टर्स में, 25% टैरिफ, 25% पेनल्टी। अगर अभी इसमें पता है ये क्यों हुआ? मुझे जहाँ तक लगता है वो ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वैसा रिएक्शन दिया ही नहीं। अनलाइक जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि भाई अगर ऐसा कर देंगे तो इंडिया तो पूरा हिल जाएगा, और इतना हिल जाएगा कि भाई मतलब घुटनों पे आ जाएगा इंडिया, बेग करेगा बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि ट्रम्प को बोलेगा प्लीज़ आप हटा दीजिए, ये कर दीजिए, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा। कुछ भी नहीं किया इंडिया ने रिएक्ट ही नहीं किया। अब ये चीज़ लाइफ में भी मुझे मैंने ये चीज़ सीखी है, मतलब ये तो मुझे बहुत ही सही रिस्पॉन्स लगता है कि जब आपको कोई कितना भी मतलब अग्रेसिव करने की कोशिश करे, आपको कोई कितना भी ट्रिगर करने की कोशिश करे, अगर आप शांत रहोगे ना तो सामने वाला बेवकूफ़ दिखता है। समझ रहे हो? मतलब आपको सामने आपको कितना कोई कुछ बोल रहा है, अरे भाई तुम तो ये, तुम तो वो, तुम ऐसा हो वैसा हो। पहले मैं बताती हूँ, मुझे पहले ना कैसे ही फालतू कमेंट्स आते थे और मैं उसमें मतलब स्पेशली बीइंग अ फीमेल, मुझे फीमेल रिलेटेड ऐसे कमेंट्स आए हैं कि अरे यार तुम क्या देख रही हो मार्केट, तुम घर में रोटी बनाओ, तुम ये करो वो करो। पहले मुझे काफ़ी ट्रिगर होता था ये सब कि अरे भाई ऑब्वियसली ख़राब तो लगता ही है। फिर मैं कमेंट का रिप्लाई भी करती थी। अब मैंने छोड़ ही दिया है कमेंट का रिप्लाई करना। जब से मैंने छोड़ दिया, मैंने रिएक्शन देना बंद किया है, तब से ऐसे गंदे कमेंट्स तो नहीं आते हैं अभी मुझे, थैंकफुली। और आते भी हैं तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मैंने लाइफ में ये चीज़ सीखी है कि भाई आप सबको आप नहीं इतना इम्पोर्टेंस दे सकते कि जो आप जिसको ये लगे कि भाई आप उसको मतलब वो आदमी आपको नचा रहा है। तो ये लाइफ में बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेसन है और ये एकदम पीएम मोदी ने एकदम सेम चीज़ दिखाई है। एंड प्लीज़ इसमें कोई पॉलिटिकल व्यू मत डालिएगा क्योंकि मेरा तो बहुत ही डगमगाते रहता है बीजेपी को लेकर। ऑनेस्टली मैं कभी, मुझे लगता है कुछ 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 चीज़ों में मुझे ठीक लगता है, कुछ कुछ चीज़ों में मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है बीजेपी, ऑनेस्टली। लेकिन ये मैं एज अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ कि इट इज़ अ वेरी गुड टैक्टिक्स कि रिएक्ट ही मत करो। रिएक्ट नहीं करोगे तो सामने वाला इतना बेवकूफ़ दिख रहा है, उसको लग रहा है, ट्रम्प को लग रहा है कि भाई क्या हो रहा है, मैंने इतना कुछ कर दिया, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो फाइनली ट्रम्प ने बोला है कि हम ट्रेड को और ज़्यादा नेगोशिएट करेंगे, लेट्स सी, ये सब चीज़ हैं। तो उन्होंने रियलाइज़ किया है कि इंडिया के बिना तो भाई ट्रेड गेम नहीं चल सकता है। यूएस के लोगों ने ही क्रिटिसाइज़ किया था कि भाई आपने तो इंडिया को मतलब अपने हाथों से दान कर दिया एक तरीके से। इतना अच्छा आपका फ्रेंड था, उसको आपने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया है और आपने उल्टे ब्रिक्स में को और ज़्यादा रीयूनाइट करके और ज़्यादा उनको स्ट्रेंथन कर दिया है। इंडिया तो अब चाइना के साथ पार्टनर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उनको अब दिख रही है कि अरे भाई हमने तो गलती की। तो वही है। तो अभी देखते हैं, ये एक अच्छी अच्छी खबर तो है। देखिए जो भी बोलिए, ये अच्छी खबर है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही मार्केट में पड़ना चाहिए। थोड़ा बहुत जो है गैप रह गया है, वो गैप अगर फिल हो जाता है, मतलब मान लीजिए कि 24,880 का रेंज है, 24,880 तक एक बार ये आ जाए, टैप कर ले, तो और अच्छा होगा क्योंकि गैप अगर फिल करके ऊपर जाएगा तो और ज़्यादा स्ट्रेंथेंड हो जाएगा। और 25,060 जाने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है निफ्टी के, ठीक है। 25,060 में एक फेयर वैल्यू गैप है, वहाँ तक जा सकता है। 25,060 भी अगर ब्रेक कर दे तो 25,200 तक के लेवल्स जो हैं अपसाइड पे पॉसिबल हैं। कोई भी तरीके का नेगेटिव अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तब होगा जब ये जो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसके भी अंदर घुस जाएगा, मतलब कि 25,850 आप मान के चलो। 25,850 के नीचे अगर ये निकलता है तो निफ्टी थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
सॉरी 24,850, ठीक है। 24,850 के नीचे ये नेगेटिव हो सकता है, और 850 के नीचे आपको 750, 24,400 ऐसे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऑन द अपसाइड पॉजिटिव ही है थोड़ा, अगर 24,880 पर आके गैप फिल कर दे और यहाँ से बाउंस ले तो बहुत ही अच्छा है। फिर यहाँ से अगर कोई भी मान लो पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो यहाँ से बाइंग का ही प्लान कर सकते हैं 25,060, 25,224 ऐसे लेवल्स के लिए। वहीं अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन हो रहा है और फ्लैट ओपन होकर ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है 25,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है, तो हम वैसे भी 25,060, 25,224 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो ध्यान में रखना है लेवल वो रहेगा, जिसके नीचे हम नेगेटिव होंगे वो रहेगा आपका ये वाला 24,850 के नीचे, ठीक है। इसको मैं कलर थोड़ा चेंज कर दे रही हूँ, ब्लैक कर दे रही हूँ। इसके नीचे हम यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे, ओके। तो निफ्टी का तो लेवल्स मैंने आपको बता दिया है। बैंक निफ्टी अब हम डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो 2 घंटे के चार्ट पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर एक बेस बनाया है, फिर हायर लोज बना रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। अभी क्या है, ये एरिया तक आने के इसके चांसेस हैं, ठीक है। ये एक 61.8% का रिट्रेसमेंट है, इतना जो गिरा है, और प्लस यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, तो यहाँ तक आने के चांसेस हैं। ये लेवल जो है आपका बैंक निफ्टी में आ रहा है यहाँ तक 55,050, ठीक है। हम है 54,540 पे, तो अभी जो आने वाला रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी में वो 55,050 का रहेगा। और इमीडिएट स्विंग लो कहाँ दिख रहा है हमें, 54,400, ठीक है। 54,400 इमीडिएट स्विंग लो है, और इमीडिएट स्विंग हाई है आपका 54,640 पे। तो बस इतना ही ध्यान रखना है इंट्राडे के लिए कि 640 के ऊपर से ये वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये 640 के ऊपर निकला तो हमें यहाँ पर 55,050 तक के लेवल्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं। 640 के ऊपर आपको 700, 850 ऐसे लेवल्स पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखेगा, लेकिन एक बार अगर ये 640 के ऊपर टिक रहा है तो 55,000 पॉसिबल है। ऑन द डाउन साइड 54,400 के नीचे हम यहाँ पे नेगेटिव होंगे, और 54,400 के नीचे हमें 54,288 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, एंड उसके भी नीचे निकलता है तो 54,100 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, देखिए इन केस ऑफ एनी चेंज इन द लेवल मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर तो बहुत क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये एक इमीडिएट स्विंग लो बन गया है सेंसेक्स में, है ना। ये बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये एक लो है 81,230 का। तो 81,230 हमारे लिए एक सपोर्ट है, लेकिन ये आपको देखना है कि यहाँ पर एक गैप अप हुआ था, है ना। तो इतना सही और गैप रह गया, तो यहाँ पर अगर ये सपोर्ट ब्रेक भी कर दे तो गैप फिल करके ये ऊपर जा सकता है। तो बहुत बड़ा आप यहाँ पे डाउन साइड मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो हम 81,170 को मान के चलेंगे अपना लेवल, ठीक है। 81,170, क्योंकि वो गैप फिल होने के बाद भी अगर ये नीचे गिर रहा है यानी कि और ज़्यादा फॉल आ सकता है। तो 81,170 के नीचे ही हमको यहाँ पर डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट करेंगे, और हमारा जो यहाँ पे डाउन साइड का लेवल रहेगा 170 के नीचे हम 80,800 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं ऑन द अपसाइड अगर ये ब्रेक कर देता है ये वाले लेवल को 81,500 को, अगर ये ब्रेक कर देता है तो 81,777 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इवेंचुअली। बीच में आपको 640 पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो जो इंट्राडे में जिस लेवल पे ध्यान में देना है, कल एक्सपायरी है तो थोड़ा आपको ज़्यादा कॉशियस भी रहना है। 81,500 एंड 81,170 इसके बाहर ही ट्रेड प्लान करिए, अदरवाइज़ फालतू में प्रीमियम डीके में फंस जाओगे और फिर बोलोगे कि क्या ही एक्सपायरी हो गई, है ना। ऑप्शन बायर हो तो बहुत ही कॉशियस रहना होता है। और यहाँ पर क्रिप्टो में मुझे लग रहा है सोलाना में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा मूवमेंट के बाद कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे लगता है कि सोलाना में 226 के टारगेट्स के लिए आप इसमें चाहो तो लॉन्ग कर सकते हो। ये मैं डेल्टा में ट्रेड करती हूँ, मेरा खुद का भी लॉन्ग पोजीशन चल रहा है इसमें, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। आप डेल्टा में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप ट्रेड ले सकते हो फंड ऐड करके। और अगर आपको, मेरा एक क्रिप्टो का ग्रुप है लेकिन वो प्राइवेट ग्रुप है, तो अगर आपको उस ग्रुप का एक्सेस चाहिए तो वो फ्री ग्रुप है। उसमें यही कंडीशन है कि आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करो और मुझे टेलीग्राम पे अपना यूज़र आईडी शेयर कर दो @DM पायल पे, ठीक है। @DM पायल पे आप अपना यूज़र आईडी मेरे साथ शेयर करो, तो मैं
चेक करवा लूँगी कि आपने मेरे लिंक से ओपन किया है कि नहीं। अगर ओपन किया है तो आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आपको 10% का ट्रेडिंग फ़ी में डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा डिप अगर आता है 218 के आसपास में तो बहुत अच्छा रहेगा सोलाना के लिए। 226 के टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 210 का लगा सकते हो, ठीक है। इस हिसाब से आप अपना एक ट्रेड सोलाना में प्लान कर सकते हो। वैसे तो मैं रात में लाइव आऊँगी तो आप जुड़ जाइएगा। और हम मिड कैप देख लेते हैं, मिड सिलेक्ट। तो यहाँ पर इमीडिएट हमारा जो लो है वो है 13,008 का। 13,008 के ऊपर, सॉरी 13,008 के नीचे अगर ये निकलता है तो हम यहाँ पे थोड़ा डाउन साइड का प्लान करेंगे, और अप साइड हम प्लान करेंगे 13,077 के ऊपर, ठीक है। 13,077 के ऊपर आप यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 to 60 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। 13,077 के ऊपर आप 13,120, 140 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउन साइड पे ये रेंज के बाहर में निकले तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये रेंज के बाहर अगर निकलता है, 13,000 के नीचे अगर आता है तो आपको यहाँ पर 12,960 एंड 12,917 ऐसे लेवल्स डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा गिरता हुआ मुझे नहीं लग रहा है। अगर कुछ ट्रम्प का कुछ बयान आ जाता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी पलटी मारता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो अगर वो कुछ भी कर ले अचानक से तो फिर हम कुछ बोल नहीं सकते उसमें। लेकिन अभी के लिए तो सब सही लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। फिर निफ्टी में मुझे लगता है 26,160 का आपको ध्यान में रखना चाहिए। 26,160 एक बार अगर ये ब्रेक कर दे तो ये वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, और ये एक इमीडिएट जो हाई है इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो 26,160 के ऊपर से ये पॉजिटिव रह सकता है। 200, 280 के लेवल्स के लिए आप डेफिनेटली प्लान कर सकते हो अपसाइड का। डाउन साइड पे 26,060 के नीचे हम 25,995, 25,900 के लेवल्स जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा प्लान कल के लिए। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।